अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है वीडियो अभी सुबह का है और अभी मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है और आज तो मुझे लग रहा है सर्दी का मतलब इस महीने का सबसे सर्द दिन आज ही है, क्योंकि अभी ना यहाँ 9 बजने वाला है, लगभग 9 बजे का टाइम हो रहा है और आप देख सकते हो कि धुंध और मतलब जो कोहरा होता है ना वो कितना छाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद ऊपर ऐसे ही आई थी थोड़ा, मतलब मेरा मन था कि थोड़ा देखूँ चल के कि कोहरा वगैरह कैसा हो रहा है। तो फिर जब यहाँ आई तो आप लोग देख ही सकते हो कि कितना ज़्यादा है, मतलब दूर-दूर तक तो कुछ दिखाई नहीं देता था और लगभग ये जो है टाइम 9 बजे का था जब ये मैं वीडियो बना रही थी। तो मेरी तरफ तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और मुझे ना आज इतने दिनों में सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है ठंडा दिन आज ही है, क्योंकि ना वो जो है क्या कहते हैं मतलब वो कोहरा तो हो ही रहा है, साथ में वो जो ठंडी वाली हवा नहीं होती वो भी साथ में चल रही है, तो इस वजह से और भी ऐसा लगता है कि हड्डियों में सर्दी घुसी जा रही है, ऐसा फ़ील हो रहा था जब मैं ऊपर टेरेस पे थी और काफ़ी धुंध थी और धुंध के साथ में वो जो ओस की बूँदें नहीं होती, ऐसा लग रहा था कि बारिश सी हल्की-हल्की हो रही है, वो भी हो रही थी और हवा तो चल ही रही थी। तो फिर जो है मैं मुझे मुझे तो ज़्यादा देर मैं तो रुक भी नहीं पाई, जितनी देर मैंने वीडियो बनाया, उतनी देर मैं रुकी और फिर मैं जो है वापस आ गई थी नीचे, क्योंकि सर्दी ना बहुत ज़्यादा है। और फिर नीचे आने के बाद लंच वग़ैरह मैंने कर लिया था, बना लिया था और सब लोगों ने लंच कर भी लिया था। फिर एक तो सर्दी का जब दिन होता है और आज तो सर्दी है ही, तो कुछ मन भी नहीं होता है कुछ करने का। लेकिन जो है काफ़ी दूध पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो कि जो है कुछ इस दूध का मतलब कोई चीज़ बना ही लेती हूँ। तो फिर ब्रेड पड़े हुए थे तो मैंने सोचा चलो ब्रेड की खीर ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लाइट नहीं थी, तो ब्रेड को मैंने जो है थोड़े टुकड़ों में, छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ लिया था। और वैसे तो लाइट होती है तो चाहे आप मिक्सर में एक बार कर लो तो वो काफ़ी वैसी हो जाती है, मतलब छोटे-छोटे महीन खूब हो जाती है। लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि जो है छोटे-छोटे टुकड़े ऐसे कर लो, तब भी ये दूध में जब जाती है तो घुल ही जाती है, तो वैसे भी नहीं ये बचेगी। तो फिर मैंने इसे छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए थे और इसको मैंने जो है ऑयल में हल्का-सा भून लिया था ब्राउन होने तक। और भूनने के बाद मैंने यहाँ पे दूध रख दिया था और जब ये अच्छे से बॉयल हो गया था ना, तो जो है फिर जब मतलब इसको मैंने काफ़ी देर से ये पक रहा था दूसरी साइड में, जब मैं ये ब्रेड वग़ैरह का ये वो कर रही थी, तो ये मैंने पहले ही इसको दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो फिर ये जो है अच्छे से जब बॉयल हो गया, गाढ़ा-गाढ़ा सा हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने जो है इसमें वही ब्रेड के छोटे-छोटे जो मैंने टुकड़े किए थे और तो वो वाले मैंने वो ब्रेड डाल दी इसमें और ब्रेड डालने के बाद मैंने इसमें जो है शक्कर डाल दी और शक्कर डालने के बाद थोड़ा-सा मैं खीर किसी भी चीज़ की बनाऊँ तो नमक तो ज़रूर ही मैं डाल देती हूँ। थोड़ा-सा डाला मैंने इसमें नमक भी। और फिर बस ऐसे ही मैंने सिंपल सी खीर बना ली और ये ना बहुत जल्दी बन जाती है। मुझे लगता है कि ऑमलेट के बाद अगर सबसे जल्दी बनने वाली कोई चीज़ है तो वो इसकी ब्रेड की खीर होती है, क्योंकि चावल वग़ैरह की अगर खीर बनाओ ना तो उसको पहले बॉयल होने के लिए चावल रखो, फिर उसमें टाइम लगता है, फिर उसके बाद दूध वग़ैरह में उसको मतलब वही क्या बोलते हैं उसको मिक्सर वग़ैरह में अच्छे से उसको मतलब पीसने के बाद दूध में डालो, फिर उसको अच्छे से पकाओ हल्की आँच पे, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और मुझे लगता है ब्रेड में तो कुछ करना ही नहीं होता है, बस अच्छे से दूध बॉयल हो जाए, गाढ़ा हो जाए, आप ब्रेड डाल दो और शक्कर डाल दो, हल्का-सा नमक डाल दो और फिर उसके बाद इसमें जो है
इलायची का जो पाउडर होता है वो डाल दो और बस खीर बन के तैयार हो गई। तो मुझे लगता है ना कि अगर अचानक से कोई मेहमान आ जाएँ और मीठे में कुछ ना हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसानी से एक तो ये दूसरा जो है वो क्या कहते हैं शाही टुकड़े वो भी जल्दी बन जाते हैं। लेकिन उसमें फिर भी टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। और फिर जो है खीर वगैरह बनाने के बाद फिर अब मैंने जो है थोड़ी देर वही घर के काम किए थोड़े बहुत और फिर मैंने आराम किया, लेट गए क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद में यहाँ पे शाम के खाने का भाभी वो इंतज़ाम कर रही थी, तो आज हमारे यहाँ खाने में बनेगी बथुए की दाल। तो सर्दियों में तो ये काफ़ी खाई जाती है सभी के यहाँ मुझे लगता है खाई जाती है, ख़ासकर गाँव में तो ज़्यादा ही खाते हैं और ये अच्छी भी काफ़ी लगती है जब बथुए की दाल ये ना बहुत पसंद करते हैं। मेरे यहाँ तो सभी लोग मसाले से खा लेते हैं और इसको ना क्या कहते हैं उड़द की दाल में मिक्स करके बनाते हैं, वही अदरक और हरी मिर्च वगैरह डालने के बाद फिर इसका तड़का जो होता है वो मेन होता है और उसको वो तड़का अगर अच्छे से नहीं लगा ना तो फिर दाल नहीं अच्छी बनती है। तो वही मैं और यहाँ भाभी अकेली बना रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी उनकी हेल्प करा देती हूँ। तो जो छोटे-छोटे इसके ये होते ही हैं जो बथुए होते हैं तो इसको मैं साफ़ करके एक साइड में रख रही थी और भाभी उसे कट कर रही थी क्योंकि आज ना वैसे तो इसको धुल के अच्छे से बॉयल कर लेती हैं फिर पीस के बनाती हैं भाभी, लेकिन आज लेट भी हो गया था मतलब रात के डिनर के लिए थोड़ा लेट हम लोगों ने कर दिया था, तो इस वज़ह से भाभी ने सोचा बॉयल करके पीसूँगी नहीं, आज ऐसे ही साथ में दाल और ये बथुआ कट करके डाल के ऐसे ही बना लूँगी। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।